You are most welcome in my mathematics lecture series of class 10th. Today I am going to teach you cubic polynomial. I have already completed all the parts of the polynomial in last videos, but today in this video I am going to complete cubic polynomial. As students, you know the standard form of a cubic polynomial. Ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0 and a, b, c, d are real. Now today I am going to show the relation between the zeros and coefficients of the cubic polynomial. आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और जो कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है। तो ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the zeros of a polynomial, be the zeros of a cubic polynomial fx equal to ax square plus bx, ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to. Okay, you can say that x minus alpha, x minus beta and x minus gamma must be the factors of fx. So you can write fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d equal to k into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. Okay, अब आप क्या करो, यहाँ k क्या है, where k is a constant, ले सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप पहले किसी दो को लेकर मल्टीप्लाई करें, आप फर्स्ट सेकंड को लेकर करें, सेकंड थर्ड को लेकर करें, फर्स्ट थर्ड को करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस अल्फा को एज इट इज रख रहा हूँ, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स इंटू एक्स माइनस गामा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, देन यू विल गेट के इंटू एक्स माइनस अल्फा। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा। ओके, अब आप क्या करो कि अब इस x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो। तो एक राउंड हम लोग इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो सुविधा हो जाएगी। अब के इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा एक्स, तो बीटा प्लस गामा तो एज इट इज रहेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू बीटा गामा, तो ये हो जाएगा बीटा गामा एक्स। ओके, अब माइनस अल्फा से करना शुरू कर रहे हैं, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा. देन यू विल गेट व्हाट k इंटू एक्स क्यूब बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर. इन दोनों को अगर एक जगह हम डालें तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा. फिर बीटा गामा एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, एक्स को कॉमन अगर ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा डाल दें, थोड़ा सिस्टम में हो जाएगा, प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा, ओके, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, आप जो बुक्स में पढ़ते हो तो वहाँ पर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दिया गया, लेकिन ये आया कहाँ से, ये कहीं जिक्र नहीं हो पाता है, वहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं. अब मैं क्या करूँ, के से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू ये एक्स डबल लिखा गया है, एक्स हटा दिया, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा. अब क्या करेंगे कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर. एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. तो एक्स क्यूब को के एक्स क्यूब से करेंगे तो लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स of x on both sides. We get kx cube equal to ax cube. x cube कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू क्या मिलेगा, k इक्वल टू a. अगेन bx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स. एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. देन यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए. देन आगे बढ़ते हैं, सी एक्स इक्वल टू एक्स वाला टर्म लिख दिया, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स. एक्स कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा सी इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस gamma alpha. Then you can write it alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c upon a. ये बात. अब इसके बाद लास्ट टर्म आ गया d, तो d इक्वल टू d इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा. दिस कैन बी रिटन माइनस ए अल्फा बीटा गामा. सो यू कैन राइट इट एज
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन। डियर स्टूडेंट्स, आप समराइज करके लिख सकते हो। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि मुझे फार्मूला याद नहीं होता है, फार्मूला नहीं याद होता है, नहीं याद होता है, फार्मूला रटने का चीज़ नहीं है। फार्मूला हम अपने से बनाते हैं, ये कहीं से बनाया हुआ नहीं होता है। तो आप देखिए, जैसे आप पहले भी पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी क्या है? माइनस बी क्या है? क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो माइनस बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इतना ही कुछ छोड़ देना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या हुआ? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू कितना है? सी अपॉन ए। सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड में क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला डिराइव करने आ गया तो फिर फार्मूला याद करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ भी सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अब इसमें कैसे कहेंगे? ये कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ 3 जीरोज हैं। तो यहाँ है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दो कंसेक्यूटिव जीरोज का सम, प्रोडक्ट ऑफ sum of the product of two consecutive zeros equal to c upon a and product of zeros equal to minus d upon a। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो मैंने बताया तो वहाँ क्या रहा है? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक को ही स्टैंडर्ड लेता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी बुक है जिसको एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज तीनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम और अच्छा करें और अच्छा प्रैक्टिस करें तो आप अदर बुक्स का भी हेल्प लेंगे और लेकर आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वेरीफाई, एग्जाम्पल ही इस बुक का, वेरीफाई दैट 3 minus 1 by 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial Px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relation between its zeros
एंड कोएफिशिएंट्स। स्टूडेंट ये दिमाग में नहीं रखना है कि यह क्वेश्चन कहाँ से है, किस बुक का है, सॉल्व्ड है या अनसॉल्व्ड है। आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व्ड मानते हो कहीं अनसॉल्व्ड है, जिसको अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी मानते हो, आज जितनी भी बुक्स निकल रही हैं सारी बुक्स की एक कंडीशन हो गई है, वो सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दिया है ताकि ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। और एक बार आप क्वेश्चन चाहे देखकर बना लेते हो, चाहे टीचर से सुनकर बना लेते हो या समझकर बना लेते हो, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन मैंने दिया है, ये दिमाग में देखना सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चूँकि सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग वो आर.एस. अग्रवाल के सॉल्व क्वेश्चंस के सीरीज में ही रहते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक की एक सबसे बड़ी विशेषता, मैं उसका कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि आर.एस. अग्रवाल की बुक की एक खासियत है कि उसको बिलो एवरेज, एबव एवरेज और एवरेज तीनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और वो कोशिश किया है उस बुक में ऑथर ने कि मैक्सिमम वो डिफ़िकल्ट सवाल को सॉल्व कर दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, वेरीफाई करना है कि दीज आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब ये कैसे मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये जीरोज है, तो x के जिस वैल्यू के लिए यानी जो वेरिएबल आपका यूज किया गया है, तो उस वेरिएबल के जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के चलते अगर पूरा का पूरा पोलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है, देन यू कैन से दैट इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, सो यू फाइंड आउट P3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज 3 इंटू 3³ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, दिस बिकम्स 27। 5 3² 9 माइनस 11 3 33 माइनस 3 27 3 81, 5 9 45 माइनस 33 माइनस 3। आप क्या करेंगे कि जितना सेम साइन वाला उसको एक साथ ऐड कर दो, तो ये तो अलग है, प्लस में है 5 3 8 3 1 4 3 7 1 8 माइनस 81 माइनस 81। If P3 is equal to 0, that means 3 is the zero of this polynomial. Okay, verify हुआ, वेरीफाई हुआ। दूसरा लेकर चलेंगे P-1, P-1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 का पावर 2 माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर माइनस में दिया है और उसका पावर ऑड नंबर है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो उसका रिजल्ट निगेटिव होगा। तो 1 का पावर क्या जितना भी होगा वैल्यू 1 ही आएगा। ये 5 इंटू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -11 इंटू -1 +11 हो जाएगा -3, दिस बिकम्स -3 -5 +11 -3, देन -3 -5 -3 +11, 3 5 8 3 11 -11 +11 इक्वल टू 0। ये भी वेरीफाइड हो गया। ओके, थर्ड वन लेके चलते हैं P-1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -1/3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, देन 3 इंटू माइनस 3 3 9 3 27, 1/27 हो गया, -5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3 9 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/9 -5/9 -3 और +11/3। आप 3/1 कर दो
9 हो जाएगा, -1 -5, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 11 जा 33। तो ये कितना हो जाएगा 5 on 6 और 27 -33 प्लस 33, यहाँ 3 छूट गया है, 9 दैट इज 0/9। ओके, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो अगर आपको दिया हुआ है कि वेरीफाई करो कि दिस एंड दिस नंबर आर जीरो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो हो चुका है, तो आप उसको क्या करोगे कि उसका वैल्यू निकालोगे पोलिनोमियल में रखकर। अगर जीरो आ जाता है तो आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करना है, अब आपको ये वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। लेट, ये तो इससे क्लियर हो गया। आप लिख सकते हैं a = 3, b = -5, c = -11 and d = -3. Then let alpha = 3, beta = -1 and gamma = -1/3. फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन यू विल गेट 3 + -1 प्लस -1/3. दिस बिकम्स 2 - 1/3. इसको सॉल्व करेंगे 6 - 1/3 दैट इज 5/3. दिस कैन बी रिटन एज -5/3. अब बताओ, ये +5 को -5 लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि b मेरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। और इस नेगेटिव को करने, इसको नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यही एडजस्टमेंट है, यही समझना है। आया तो मेरा 5/3, तो अब ये हो जाएगा -b/a, b हो गया, a हो गया। अब पूरा लंबा नहीं लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 1/3, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, -1 है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3 और -1 -4 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 -12 प्लस 1 दैट इज -11/3। अब जरा देखा तो -11 क्या है, c है, तो ये हो जाएगा c/a। ओके, अब थर्ड वन क्या हो गया कि अल्फा × बीटा × गामा, तो 3 × -1 × -1/3, 3 कैंसिल हो गया। अब अगर ऐसा कर देते हैं तो थोड़ा हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। उसको काटेंगे नहीं, काट देंगे तो फिर हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। 3 ये हो जाएगा 3/3, 3 × -1/3 × -1/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -3/3 दैट इज -dy ये आता ना, -dy ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -d/a। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो में मैं बहुत सारे सवाल तो नहीं बता सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो पर लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस बताऊँ। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसमें ख़त्म करना है। ये आपका है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने पर सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल
इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, अगर आप अपना भरपूर कोशिश करते हो तो हर कुछ संभव है। डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इसको लिखेंगे लिटरेचर में तो थोड़ा लगेगा, हाँ कुछ लिखा गया है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू polynomials with gx is not equal to 0, with gx is not equal to 0, then we can find qx and rx such that find polynomials qx and rx such that fx equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to either 0, where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx, यानी डिवाइजर की डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, ये हम लोग ये डिवीजन एल्गोरिथम जो पहले पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन में उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अगर मैं वीडियो में सारा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूं तो इतना लार्ज हो जाएगा कि आप देखने में भी बोर महसूस करोगे। इसलिए मैं अपने से कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो बहुत कठिन सवाल है उसका कॉन्सेप्ट दे दूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत पढ़ाने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं समझता हूँ कि समझ में आ ही जाता होगा। चलें हम लोग प्रयास करें। Obtain all the zeros of 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30. What type of polynomial is this? This is a biquadratic polynomial. This polynomial has degree 4. So it is clear that there must be 4 zeros, because number of zeros of a polynomial depends upon the degree of the polynomial. तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो की संख्या जो है वह इस पॉइंट पर निर्भर, इस बात पर निर्भर करती है वह कितने डिग्री का है। अगर 1 डिग्री का है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है 2 जीरो होगा, क्यूबिक है 3 जीरो होगा, और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरो होगा। तो यहाँ पर 2 जीरोज मिल गए हैं, आपको दिए हुए हैं। लेट px इज इक्वल टू, वैसे को मैंने जरूर नहीं लेट करके लिखे नहीं, इज इक्वल टू 3x to the power 4। गिवन दैट ही लिखो बेटर होगा, लेट इट आउट। गिवन दैट px is equal to 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30, and also given that
also given that root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3 are its two zeros. इसके दो जीरोज हैं। तो जब मान लो कि ये रहता है ना, अगर मान लो कि px कोई पॉलिनोमियल है, उसके टू जीरोज अल्फा और बीटा है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। सो यू कैन से दैट x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 and x minus under root 5 upon 3 must be its factor. So आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 5 अपॉन 3। अब ये किसका फॉर्म हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। अब स्टूडेंट यहाँ एक समझने की बात है कि जैसे इसका प्रोडक्ट आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि तब तो ऐसा करें कि दिए गए पॉलिनोमियल को इतने से डिवाइड करें। यानी मान लो कि x अपॉन a अपॉन 3 है, इसका मतलब क्या होता है x इंटू 3 अपॉन a, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो 3x अपॉन a करो, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ भी अगर ऐसा हम करते हैं तो यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 15, तो इसको आप लिखते हो 3 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 5 एंड 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 5। सॉरी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। सो इफ यू आर हैविंग 1 upon 3 into 3x square minus 5, this can be written as in this way. So this is the factor of px and this one is also a factor of px. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से फैक्टर निकालने से हमको कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिलता है। हमें मतलब निकालना है इसका अदर टू जीरोज निकालना है। सो आप क्या करोगे कि बाई लॉन्ग डिवीजन आप लिख सकते हो consequently 3x square minus 5 is a factor of px। अगर px का फैक्टर है तो इसका मतलब कि px को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और इसके बाद जो कोसेंट आएगा उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से तोड़कर फैक्टर निकाल देंगे। अब आगे हम यहाँ पर इसको इरेज करने जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादा ही इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं है, दोबारा लिख देंगे। आप इसको लिखें 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। अब आप लॉन्ग डिवीजन जो अभी मैंने बताया है डिवीजन एल्गोरिथम, उसका आप यूज़ करो। 3x स्क्वायर, चूँकि ये कोई नंबर नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है कि हम किसी का टेबल डायरेक्ट पढ़ लेंगे, यहाँ दो टर्म्स है। अब उसमें हमको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, 4 3 2 1 0 2 1, ठीक है। तब 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा, 3x टू द पावर 4 आएगा। अब हमको समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो कि इस 3x टू द पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, ये तो कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर से ये x को कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x स्क्वायर, यानी कोसेंट हम आसानी से खोज लेंगे, ये मिला x स्क्वायर। तो कोसेंट खोजने के लिए केवल एक की बात करेंगे, लेकिन जब इसको सॉल्व करना होगा
तो अब ये दोनों पर एक्ट करेगा। एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू -5 माइनस 5x स्क्वायर। तो इसको लाइक पावर के पास रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अलजेब्रा में नियम क्या है, सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। और प्लस 3x स्क्वायर 3x4 माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या मिला, आपको 15x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, दोनों सेम साइन में है, प्लस 25x माइनस 30। अब 3 5 जो 15 माइनस 5 होगा। एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x क्यूब आ जाएगा। क्योंकि एक तरीका बता दिया हमने, कॉन्सेप्ट में दे दिया। अब इसके बाद आप हमेशा वही बताते रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींचेगा। चलिए अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 3 जब 15 x क्यूब 5x माइनस 5x इंटू माइनस 5x तो प्लस 25x हो जाएगा। चलिए इनका काम समाप्त, कैंसिल हो गया। आया क्या, 18x स्क्वायर माइनस 30। अब 3x स्क्वायर में अब प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18x स्क्वायर और 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30। ये ऑफर सिस्टम है, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक खरीदो एक तुमको फ्री मिल जाता है। केवल पहला खोजो, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। सो यू कैन राइट px इक्वल टू, ये तो हमने लिया ही था, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू दिस 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका तो ऑलरेडी 0 मालूम है। तो आप लेकर चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग तोड़ेंगे 6 इंटू 1 6। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 कर दें तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 मिलेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 6 मिलेगा। हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर दी, हम लोग गलती हो गई ना, यही इसमें देखना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस 3x और माइनस 2x ऐड करने पर माइनस 5x हो गया और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6 हो गया। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। गलती होना भी जरूरी है क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी तब तक सही का एहसास नहीं होगा। x माइनस 2, ओके। अब इसको बराबर कर दें 0 पे। सो यू कैन राइट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2। हैंस रिक्वायर्ड अदर 2 zeros, required other 2 zeros of given polynomial are 2 and 3। मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर था यहीं से एंड, मेरे तरफ से एंड, लेकिन आपके तरफ से शुरू, क्योंकि आपको अब बुक उठाना है। अब बुक से देखकर जितने भी सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल जो भी दिया हुआ है आप उस बुक को ले लें और प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।